नमस्ते फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि हमें कैसे पता चले कि हमें बच्चे के साथ कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब हमें बस कर देना है और कब हमें थोड़ा-सा ज़्यादा बच्चे को पुश करना है। तो अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, और बच्चा ऐसे फ्राउन कर रहा है, अपने आप को पीछे की तरफ खींच रहा है, साँस रोक रहा है, कस रही है उसकी बॉडी, शोल्डर्स को वो अपने कान के पास लेकर आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है या आप कर रहे हो और बच्चा अपने आप को पीछे खींच रहा है, तो हम ज़बरदस्ती पकड़ के कराते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दिए तो हमें नोटिस करना है उस चीज़ को सबसे पहले कि भई ये हो रहा है। और ये हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी बच्चे की हमें किसी तरीके से ये कम्युनिकेट करना चाह रही है कि बस करो, अब और हमें पुश मत करो, इससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है। तो अगर ऐसा हुआ कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको अगर ये इनमें से कोई भी एक साइन नज़र आ रही है, तो आप रुक जाओगे। आप तब तक रुकोगे जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं महसूस करे। और जब बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा, यानी कि कैसे पता चलेगा, तो अगर बच्चा यूं हो गया है तो जब उसके शोल्डर्स नीचे आ जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग रेगुलेट हो जाएगा, उसकी सांस लेने की जो गति है वो तेज़ नहीं होगी, नॉर्मल हो गई होगी, वो आराम से, उसका फेस रिलैक्स हो गया होगा, मसल्स फ्राउन नहीं कर रहे होंगे। तो जब वो वापस बेस लाइन पर आ गया, तब आप एक्सरसाइजेस फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी बार हमें लगता है कि बच्चा सिर्फ नखरे कर रहा है, नाटक कर रहा है, आप उस पे एक्सरसाइज कर दो और नहीं तो कितना टाइम लग जाएगा, मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, मुझे कितने काम है दिन भर में और ये एक्सरसाइज में मुझे और रुकना पड़ रहा है। लेकिन ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बच्चे के ये नॉन वर्बल साइंस जो बच्चा दिखा रहा है उसे हम रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनको एक मैसेज के तौर पर देखेंगे, तो आप देखोगे कि बच्चे में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे भी ओब्लाइज कर लेते हैं। बॉडी, हम उनको एक किस्म से ये भी सिखा रहे हैं कि अगर तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो भी तुमको करनी ही पड़ेगी, और तुम्हारी बॉडी को अगर वो कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो भी तुमको सहना पड़ेगा। तो वो तो एक साइकोलॉजिकल मैसेज है जो बच्चे के लिए जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉडी अगर विड्रॉ कर रही है, टेंस्ड हो रही है, तो ये साइन है कि बॉडी को पॉज की ज़रूरत है और हमें रुक जाना चाहिए। तो कितनी देर रुकना है डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये ऐसे एक्सरसाइज कोई करा रही हूँ और बच्चा मेरा हाथ पीछे कर रहा है, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है, तो मैं बच्चे को कहूँगी कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए हम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो मैंने बच्चे को बस यहाँ हाथ लगा के रखा 5 सेकंड के लिए और छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर से पूछूंगी कि मैं करूँ 5 सेकंड के लिए और हाथ लाऊंगी, अगर लगे वो ऐसे टाइट हो रहा है तो फिर मैं नहीं, बच्चे को नहीं कराऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कॉन्स्टेंटली बच्चे के बॉडी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट, बातचीत करते हुए आगे बढ़ूंगी। इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी किताब में भी बहुत डिटेल में लिखा है। मेरी किताब जो कि लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स, बिकमिंग अ माइंडफुल पेरेंट है, आप उसमें इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हो। चाहे कितना भी सिवियर बच्चा हो, चाहे कितना भी नॉन वर्बल बच्चा हो, हर बच्चा, हर इंसान अपने बॉडी से कम्युनिकेट करता है कि जो हम करा रहे हैं वो उसे आराम दे रहा है या वो उसे पीड़ा दे रहा है या परेशान कर रहा है। और इस चीज़ को देख पाना हमारा सबसे बड़ा, क्या कहेंगे, गुण हो सकता है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो हम बच्चे की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। थैंक यू।